नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। रुक करते हैं खबरों की ओर। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पूजा की परंपरा है। आमतौर पर बिहार के लोग इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाते हैं। भोपाल में भी बिहार के लोगों की बड़ी संख्या है। 5 नंबर तालाब के साथ शीतलदास की बगिया में अब छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लोग अभी से अपनी जगह चिन्हित करने लगे हैं। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर मौके से जायजा लिया संवाददाता मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा के लिए निर्देश जारी किया है। इसके तहत प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा की तैयारियां तेज हो गई है। दिवाली के एक दिन बाद होने वाली इस पूजा की प्रशासनिक स्तर से लेकर निजी तौर पर भी लोग तैयारियां कर रहे हैं। भोपाल के गायत्री मंदिर स्थित गौशाला में भी गोवर्धन पूजा की तैयारियां की जा रही है। मंदिर से जायजा लिया स्वराज संवाददाता संदीप मिश्रा ने। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की परंपरा है और इस बार मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा पूरे धूमधाम के साथ और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार से गौ संवर्धन और गौ सुरक्षा को लेकर के लगातार अभियान और मुहिम चलाई है, उसका असर पूरे देश में और बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गायों को लेकर के संजीदा नजर आते हैं, गोवंश को लेकर के संजीदा नजर आते हैं, उसकी वानगी अब पूरे प्रदेश में दिख रही है। और वानगी स्वरूप अगर हम बात करें तो गोवर्धन पूजा के दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद गायों की पूजा की रणनीति तैयार की है। वो खुद सीएम हाउस में 3-4 नस्लों की गायें हैं, उन सब की पूजा करेंगे। यहाँ तक कि खुद अपने हाथों से गायों का श्रृंगार करते नजर आएंगे। उसके अलावा प्रदेश सरकार में जितने भी मंत्री हैं, सभी को निर्देशित किया गया है कि आपको अपने जिलों में मौजूद रहना है और गोवर्धन पूजा को पूरे उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ मनाना है। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम बड़े व्यापक स्तर पे और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस वक्त हम गौशाला में भोपाल के एमपी नगर स्थित गायत्री मंदिर के गौशाला में मौजूद हैं। आचार्य जी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सरकार योजना चला रही है और आप लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी गौ संवर्धन को लेके बहुत सारी योजनाएं तैयार हैं और लगातार गायों को लेकर के काम किए जाते हैं। पंडित जी, हम देखते हैं कि आपने देखा जिस प्रकार से प्रदेश में मोहन सरकार जब से बनी है तो गौ संवर्धन को लेकर बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई। कैसे देखते हैं इन योजनाओं को? ये हमारी प्रदेश सरकार का डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा मतलब ये जो प्रयास चल रहा है तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। हमारी एक प्राचीन परंपरा जो थी कि हर घर में गाय होनी चाहिए, गौ माता होनी चाहिए और गौ माता को संरक्षण मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से ये मतलब अभियान जो चलाया गया है प्रदेश सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। लोगों ने गायों को पालना बंद कर दिया था। अधिक दूध पाने के लिए भैंस है, जर्सी गाय है, ये सब मतलब होस्टन वगैरह गायों को पालते थे और यानी कि हमारी जो देसी गाय जो है तो उनको पालना बंद कर दिया था। पर हमारी देसी गाय जो होती है, ये गौ माता जो है, तो इससे मतलब हमको जो दूध है, दही है, इसका मतलब जो गोमूत्र, गोबर वगैरह जो मिलता है तो ये एक प्रकार से पवित्र भी माना जाता है और औषधि युक्त भी माना जाता है। यानी इस गाय, अपनी देसी गाय का जो दूध होता है तो ये दूध अमृत तुल्य माना जाता है। भैंस का दूध जैसा अनुमान लगता है, भैंस का जो बछड़ा होता है तो आपने देखा होगा कि महीनों मतलब वो उसकी माँ के पास में उसको उठा के ले जाना पड़ता है, वो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता है। पर देसी गाय जो होती है हमारी, इन गाय के बछड़े जो होते हैं जन्म लेते उछलने कूदने लगते हैं और अपनी माँ के पास तुरंत चले जाते हैं। गोवर्धन पूजा को लेकर क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने? गोवर्धन पूजन को लेकर के हमारे यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रतिवर्ष हमारे यहाँ वैसे भी गोवर्धन पूजा होती है। गायत्री परिवार तो कई वर्षों से मतलब ये गोवर्धन पूजन कर रहा है और ये इस उद्देश्य से करता है कि हम गौ संवर्धन को बढ़ावा दें, गौवंश को बढ़ावा दें। हर घर घर में गाय होनी चाहिए और
यानी कि गौपालन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर की मतलब उन्नति प्रगति जो है दिनों दिन बढ़ती रहती है। गौ माता को यानी एक प्रकार से मतलब माता का जो दर्जा दिया गया है, इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है, और जिस घर में गौ माता रहती है उस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, कोई धन धान्य की कमी नहीं रहती है। दिनों दिन उस घर का धन धान्य बढ़ते रहता है। पर आज हम गौ पालन की जो यानी उपेक्षा कर रहे हैं, तो उसको हम बढ़ावा मतलब उसको हम हर घर में गाय होनी चाहिए। और हमारे प्रदेश सरकार का यही उद्देश्य है कि यानी कि गौ पालन हर घर में होना चाहिए। और जो आवारा हमारी जो गाय घूम रही, गौ माता घूमती है, पोलोथीन खा लेती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाती है, तो इससे क्या होता है कि हमें एक प्रकार से हम गाय पाल तो लेते हैं शौक से, और उसको खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ देने से पोलोथीन खाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, गौ माता अगर मर जाए तो हमें गौ हत्या का पाप लगता है। अगर हम गौ माता को पालते हैं तो हमारे घर में उसको पूरा संरक्षण दे। अन्यथा जो शहरों में आज गौशालाएं जो खोली जा रही है, तो वहाँ पर हम ले जाके दे दे, वहाँ पे गौ की सेवा होती है, उसका लाभ हमको घर बैठे मिलता है। पर गौ माता को खुला नहीं छोड़ना है ना। गोवर्धन पूजन जो होता है इसी उद्देश्य से करवाया जाता है। इस गोवर्धन पूजन के माध्यम से लोगों को यही बताया जाता है कि गौ पालन को हम बढ़ावा दे, गौ को संरक्षण दे, है ना। गौ माता को कहीं आवारा नहीं छोड़ना है। क्या बोलते, तो हमारे घर में सुविधा है पालने की तो घर में पाले, अन्यथा उसको हम गौशालाओं में मतलब दें। धन्यवाद शास्त्री जी। तो इस प्रकार से आचार्य जी ने यहाँ पर अच्छी बात कही है कि गायों को सिर्फ पालना नहीं है, उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। वो कहाँ जा रही हैं, किस स्थिति में है, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना भी हमारा ही काम है। जिस प्रकार से प्रदेश की मोहन सरकार ने लगातार गौ संवर्धन को लेकर के काम किए हैं और लगातार प्रयास कर रही है सरकार की गौ संवर्धन किया जा सके, गायों की सुरक्षा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी हो, क्योंकि वो हमारी माँ हैं, हम उनको पूछते हैं, उनका हम दूध पीते हैं, तो इसलिए वो पूजनीय हैं। तो सरकार अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास कर रही है, वो गोवर्धन पूजा के माध्यम से हो या फिर अलग अलग माध्यमों से सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि गायों का संरक्षण हो सके। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।